हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 5 में जो क्लास 7 में है ज्यामितीय आकृतियों की समझ समझेंगे। देखिए, ज्यामिति से अक्सर स्टूडेंट डरते रहते हैं कि ज्यामिति गणित का सबसे हार्ड विषय है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। ज्यामिति समझ लो कि सबसे आसान विषय है ना। इसको हम रेखा गणित भी कहते हैं। पिछले कक्षा में हम लोग यानी पिछले क्लास में कल मैंने बताया था आपको, रेखा से शुरू किया था। रेखा, रेखाखंड है ना, उसके बाद कोण बताए हैं। आज हम लोग कोण के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, ये जो गणित है ना, इसका नाम रेखा गणित इसलिए है क्योंकि रेखा से ही बनता है। अभी आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की आकृति, इसमें भी ये रेखा है, ये रेखा है, ये भी रेखा है, ये भी रेखा है। तो रेखाओं का गणित पढ़ेंगे और इस गणित की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। आप देख रहे हैं ये मकान बना हुआ है, कि मकान के बारे में भी समझना होगा तो हमें इस गणित की जरूरत पड़ेगी, है ना। कोई भी आकृति का और खेत के बारे में, खेत की माप के बारे में ना, जमीन मापते हैं उसमें भी ये गणित की सहायता लेनी पड़ेगी। यानी सब जगह पर इस गणित की सहायता लेनी पड़ती है और ये बहुत ही आसान होता है। देखिए किस प्रकार से हम आज कोण के प्रकार पढ़ेंगे। अब कोण के प्रकार को कैसे आप आसानी तरीके से समझ जाइएगा, एकदम आसान, अभी के अभी समझ जाइएगा, बाद में समझने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ लिखे हैं आपको कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। कोण के प्रकार निम्नलिखित कोण के प्रकार हैं, जिसमें से 3 कोण हम लोग देखे हैं। 3 कोण में पहला कोण है समकोण। क्या है? समकोण। इसका परिभाषा आप देख सकते हैं, इसको अंग्रेजी में राइट एंगल कहते हैं। कि जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो। और देखिए एक फिगर भी बना हुआ है, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, यही आपका समकोण है। तो समकोण की आकृति समझनी है तो उसके लिए भी हम देखेंगे कि कैसे समझेंगे। उसके बाद फिर दूसरा है निम्न कोण। तो जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से कम हो। 0 से ज्यादा, 90 से कम। 0 डिग्री हो जाएगा तो फिर वो शून्य कोण हो जाएगा। 0 डिग्री की माप वाले कोण को क्या कहेंगे? शून्य कोण। लेकिन 0 से अधिक, यानी 0 से अधिक का मतलब 1 डिग्री भी हो गया, आधा डिग्री भी हो गया ना, 89 डिग्री हो गया, 77 डिग्री हो गया, सब के सब क्या होगा? निम्न कोण। 90 से कम और 0 से अधिक, इसको हम क्या बोलेंगे? निम्न कोण। उसमें देखिए निम्न कोण में क्या है, ये एकदम सीधा था, ये रेखा सीधा है, ये रेखा भी सीधा है। और इसमें देखिए एक सीधी रेखा है और दूसरी जो ये सीधी रेखा हो सकती थी ऐसे, तो इसमें से झुक गया ना, तो नीचे की तरफ झुक गया, ज्यादा झुकाव हो गया, तो उसी को हम बोलेंगे न्यून कोण। न्यून मतलब होता है कम। अभी देखिए इसमें ज्यादा जगह था ना, इसमें जगह ज्यादा था और इसमें जगह कम गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? निम्न कोण। ठीक है। अब चले आते हैं अधिक कोण। तो अधिक कोण में ठीक इसका उल्टा है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक, मतलब एकरा से अधिक और 180 से कम, 180 से कम सीधी रेखा होती है, तो अधिक होना था। देखिए यहाँ इसको कम होना था तो इधर झुक गया, अधिक होना था इधर हो गया। रियल में ये लाइन ऐसे हो सकता था ना सीधा समकोण, और इधर झुक गया तो क्या हो गया? अधिक कोण। अब देखिए ये तीनों के तीनों कोण हम आपको इस हाथ में बताते हैं। सब लोग ऐसे हाथ में दिखाइए, ऐसे ऐसे उठा रहे हैं, एकदम सीधा ऐसे है, तो ये है समकोण। कौन सा कोण है? समकोण। ऐसे मोड़िए, कौन सा कोण हुआ? निम्न कोण। और इसको ऐसे फैला दीजिए, कौन सा कोण हुआ? अधिक कोण। और यहाँ जो आप दीवार देख रहे हैं, दीवार में भी आपको विभिन्न प्रकार के कोण मिलेंगे। अब जैसे देखिए आपका ये दीवार और ये दीवार, ये दीवार और ये दीवार, दोनों के बीच, ये दीवार और ये दीवार के बीच कौन सा कोण है? समकोण है ना, सीधा है एकदम। ये सीधा, उसी पर एक सीधा गया, समकोण। अगर दीवार नहीं दिख रहा तो ये देखिए, ये आपका जो बोर्ड गया है, ये बोर्ड सीधा इधर गया और सीधा ऐसे आया है, ये समकोण बन गया ना। चलिए ऊपर में नहीं समझिए, ऐसा वाला देखना है। सर ऐसा वाला कहाँ है? ये देखो तो, ये सीधा है और सीधा है, ये कौन सा कोण है? समकोण है ना। तो विभिन्न प्रकार की आकृति देखिएगा, उसमें आपको समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण देखने को मिल जाएंगे। और बेंच देखे हो ना, तो बेंच में एक पट्टी ऐसे, मतलब एक ऐसा वाला पट्टी भी घुमा हुआ रहता है, तो न्यून कोण वाला रहता है। एक झुका हुआ इस फैला हुआ भी रहता है, वो कौन सा रहता है? अधिक कोण। कहीं कहीं तुम देखना, अब जैसे लोग मकान बनाते हैं तो इस प्रकार का जो छप्पर होता है, ऐसा अगर छप्पर है तो कौन सा कोण है? इस छप्पर के बीच यहाँ कौन सा कोण है? अधिक कोण। अधिक कोण है ना जी। ये सीधा ऐसे होता, ऐसे फैल गया, अधिक कोण हो गया।
वहां भी अधिक कोण बना हुआ है। तो घर में भी न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण बनते रहते हैं। तो न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब किसी को भी समझाना होगा तो आप लोग को समझा दीजिएगा, हाथ में उठा के समझा दीजिएगा, हाथ में ही बता दीजिएगा। देखिए हाथों में 3 कोण है ना, ये हाथ में 3 कोण है कि नहीं जी? सीधा एकदम एकदम टाइट रखिए सीधा, तो ये कौन सा कोण हो गया? समकोण। ऐसे झुका देंगे तब, ऐसे खोल देंगे तब, और सीधा कर देंगे पूरा वो रेखा कोण हो जाएगा। सरल रेखीय कोण, वो भी नहीं बताया। ठीक है, इससे आगे देखने के लिए अगला वीडियो के इंतजार।